हेलो एवरीवन। तो ये एक वीडियो है सीए रचना रानडे करके, इनका यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी व्यूज़ है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है। तो एक समरी मैं पहले आपको बता दूं इनके वीडियो की। इन्होंने बताया था कि गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा और उसके साथ साथ आपको 2.5% एनुअली पेड आउट किया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो आपको पे आउट किया जाएगा 6 मंथ्स के बेसिस पे, मतलब 6 महीने पहले, उसके बाद 6 महीने, तो साल में 2 बार। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें है 1 ग्राम की। 1 ग्राम आपको इन्वेस्ट करना ही है। तो अगर उसकी प्राइस तब 4677 रुपीज़ हो तो उतनी जो भी उसकी प्राइस होगी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 1 ग्राम उसमें करनी है। दूसरा इन्होंने बताया था कि इंटरेस्ट उसका टैक्सेबल है। तो ये जो 2.5% में से आपको इनकम आएगा वो टैक्सेबल है। और मैच्योरिटी पीरियड, अभी बॉन्ड है तो हर बॉन्ड की एक मैच्योरिटी पीरियड होती है कि आपको 1 साल तो रखना ही है, 2 साल तो रखना ही है, लॉक इन पीरियड जिसे हम कहते हैं। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल, लेकिन आप लोग इसे 5 साल के बाद भी एग्ज़िट कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल से पहले एग्ज़िट करते हैं, 5 साल से पहले अगर आप एग्ज़िट करते हैं तो आपको इस पर STCG LTCG लग जाएगा। लेकिन अगर आपने 5 साल इसे होल्ड किया और 5 साल के आगे आपने इसे सेल किया 5, 6, 7, 8 साल बाद, तो आपको इस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स लगता नहीं है। तो ये इनके वीडियो की ओवरऑल समरी है। और कंक्लूजन इसका ये था कि गोल्ड बॉन्ड गोल्ड से बेहतर है, फिज़िकल गोल्ड से गोल्ड बॉन्ड अच्छा है। तो मुझे इसमें कुछ गलत चीज़ें नज़र आई, कुछ नेगेटिव्स मुझे नज़र आए, इसलिए ये जो भी वीडियो है ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है। तो चलो देखते हैं कि क्या है। तो ये है चार्ट, सेंसेक्स और गोल्ड का चार्ट मैंने बनाया हुआ है 2006 से लेकर 2020 तक, जून 2020 का। और जो भी प्राइसेस मैंने ली है वो ईयरली क्लोजिंग की प्राइसेस है। जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, रेड कलर, वो है सेंसेक्स, और जो ब्लू कलर की लाइन है वो है गोल्ड। तो अगर आप एक रिलेशन देखिए, जो ग्रीन लाइंस है, तो ये रिलेशन बताती है कि जब भी गोल्ड प्राइस बढ़ती है तो जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है। तो ये यहाँ पे 2007 की क्राइसिस जब हुई थी तभी की बात है। सेंसेक्स नीचे गिरा था और तब से गोल्ड ऊपर। फिर से यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे गया और गोल्ड ऊपर। यहाँ पर फिर से गोल्ड नीचे गया और गोल्ड सेंसेक्स ऊपर। तो इनका एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि जब भी सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे, और गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो सेंसेक्स नीचे। और ये रीसेंट जो क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा जो बड़ा गैप आपको दिख रहा है, ये वही है। जब से मार्केट नीचे गया है तब से गोल्ड काफ़ी ऊपर चला गया है। तो करंटली वो 46-47,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड का ये सिर्फ रिलेशन स्टॉक मार्केट के हिसाब से नहीं है, तो दूसरा रिलेशन है डिमांड और सप्लाई। देखो, हमारा जो रूपी है, अगर रूपी वीक होता है US डॉलर के मुकाबले, तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है, क्योंकि हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी रूपी अगर स्ट्रांग होता है, एक अपोजिट साइड, अगर रूपी स्ट्रांग होगा तो गोल्ड की प्राइस नीचे जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया इज़ अ गोल्ड इंपोर्टिंग कंट्री। तो गोल्ड की प्राइस का और हमारे करेंसी वैल्यू का एक, दोनों में एक रिलेशन है। तो अगर समझ लो आपने गोल्ड बॉन्ड ख़रीदा, ये जो भी 8 साल वाला बॉन्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट चाहिए तो आपका प्रॉफिट होने के लिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरना चाहिए। मार्केट नीचे गिरेगा तभी तो गोल्ड बढ़ेगा, राइट? और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरना चाहिए, उसके साथ साथ रुपी जो है, इंडियन रुपी, वो डॉलर के मुकाबले वीक होना चाहिए। कंटिन्यूसली अगले 8 साल तक, 5 साल तक रुपी वीक ही होता हुआ होना चाहिए। तो अब आप खुद सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है? गोल्ड की प्राइस क्या कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी? क्या स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही जाएगा? क्या रुपी कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। मार्केट रिकवर तो करेगा जल्द ही, इतना 8 साल तो इसे कभी नहीं लगेगा कि रिकवर ही ना हो 8 साल तक। रिकवर होगा, अगर स्टॉक मार्केट रिकवर होता है तो गोल्ड की प्राइस नीचे
जाएगी। अब समझ लो कि जिस तरह हमने हमने इमेजिन किया उसी तरह हुआ कि गोल्ड की प्राइस नीचे गिरी, स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो गोल्ड प्राइस नीचे गई, रुपी स्ट्रांग हुआ, गोल्ड की प्राइस नीचे गई। तो अगर गोल्ड की प्राइस नीचे जाएगी तो आपको उस गोल्ड बॉन्ड पे 2.5% इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो क्योंकि ये गारंटीड है। लेकिन आपका कैपिटल अप्रिसिएशन कम हो जाएगा, जितना आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो गोल्ड प्राइस के हिसाब से नीचे नीचे और नीचे ही जाता चला जाएगा। लेकिन ये सब अनसर्टन चीज़ें हैं। हमने जो भी गोल्ड प्राइस की बात की, फोरकास्ट किया हमने एक तरह से कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर गोल्ड नीचे जाएगा। तो एक दूसरा टेक देखते हैं, दूसरे नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं। तो दूसरा नज़रिया ये है कि समझ लो गोल्ड, जिस तरह गोल्ड बॉन्ड है उसी तरह समझ लो गवर्नमेंट ने सोवरेन रियल इस्टेट बॉन्ड निकाल लिया। मतलब कि रियल इस्टेट मत खरीदो, इंडिया की रियल इस्टेट, जो पूरा रियल इस्टेट मार्केट है इंडिया का, वो जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा जो बॉन्ड है उस पे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। और उसके साथ साथ इंडिया ने जो बॉन्ड है वो आपको 2.5% रिटर्न देगा। तो इस तरह का अगर सिचुएशन आती है, इस तरह का एग्जांपल आपके पास आता है, तो क्या आप ऐसा करोगे कि नहीं नहीं हम लोग घर, अपार्टमेंट ये सब खरीदना छोड़ देंगे और इसकी जगह हम लोग सिर्फ बॉन्ड खरीद लेते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है और टैक्सेस भी कम है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन आने पर आप ऐसा करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि रियल इस्टेट एक फ़िज़िकल एसेट है, फ़िज़िकल एसेट का यूज़ होता है। और सिर्फ रियल इस्टेट का ही नहीं, समझ लो गवर्नमेंट ने डायमंड बॉन्ड दे दिया, सिल्वर बॉन्ड दे दिया, या फिर अदर कमोडिटी बॉन्ड जो भी कॉटन है, प्लैटिनम है, जो भी ज्वेलरी वगैरह जो भी है, अगर इन्होंने बॉन्ड लॉन्च कर दिया हर चीज़ का, तो क्या आप लोग फिज़िकल एसेट छोड़ के इस तरह के बॉन्ड, इस तरह पेपर एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप लोग गोल्ड बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? बस इसीलिए क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है, उस पर टैक्सेस कम है, बस इसीलिए। तो एक एग्ज़ाम्पल, एक स्टोरी के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड की कहानी है और फिक्शनल है पहले तो, राइट, फिक्शनल है तो आप इसे सीरियसली ना ले, लेकिन स्टोरी के हिसाब से आपको एक मोरल देना, एक लेसन बताना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, जब गोल्ड स्टैंडर्ड था तो तभी कंट्री में जितनी भी करेंसी प्रिंट होगी उतनी करेंसी के मुकाबले गोल्ड स्टोर करना पड़ता था। तो समझ लो अगर कंट्री में सिर्फ एक यूएस डॉलर प्रिंट किया है तो एक यूएस डॉलर के मुकाबले जितना गोल्ड आता है, समझ लो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम गोल्ड उनको रखना ही था। तो इसका बेनिफिट ये था कि कंट्री एक्स्ट्रा मनी प्रिंट नहीं कर सकती थी, जितना गोल्ड उतनी ही करेंसी, और जितनी तो मतलब ना ज़्यादा करेंसी होगी ना कम करेंसी होगी, राइट। तो इस हिसाब से वो लोग चलते थे। और जो कंट्री पीपल होते हैं, मतलब जो सिटीजन्स थे, उनका एक भरोसा था कि ये जो भी पेपर है इसमें कुछ वैल्यू है, कि अगर वो लोग बैंक में जाएंगे तो बैंक में जा कर के वो गोल्ड एक्सचेंज कर सकते, करेंसी दी और गोल्ड ले लिया, तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी करेंसी में थी। तो अब ये जितना भी गोल्ड प्रिंट हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, ये पूरा गोल्ड, सॉरी, जितनी भी करेंसी प्रिंट हो रही थी वो करेंसी के मुकाबले जो गोल्ड बनेगा, अब वो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारे टन्स में वो गोल्ड रहेगा, तो वो पूरा गोल्ड उन्होंने एक आइलैंड पे छुपा दिया और उस आइलैंड के अंदर एक लॉकर बना के, लॉकर रूम रख के उस आइलैंड में उन्होंने वो छुपा दिया ताकि कोई वहाँ पे जा ना सके। लेकिन एक बार क्या हुआ, बैंकर्स ने, जो भी उस कंट्री के टॉप बैंकर्स थे, बड़े बड़े बैंकर्स, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हॉलीडेज़ है तो एक फैमिली ट्रिप प्लान कर लेते हैं, वहाँ पर के जा कर के आते हैं उस आइलैंड पे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो लोग वहाँ पर एक ट्रिप प्लान करके वहाँ जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ जाते हैं तो उन बैंकर्स में से एक बैंकर की जो छोटी बेटी होती है वो कहती है कि उसे वो गोल्ड देखना है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी थी कि इतना सारा गोल्ड अभी तक देखा नहीं है, तो देखते हैं कि गोल्ड दिखता कैसा है, इतना टन्स ऑफ टन्स गोल्ड दिखने में कैसा होगा। तो ऑब्वियस है गोल्ड जैसा होगा, लेकिन ये छोटी बच्ची की क्यूरियोसिटी है। तो
वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग कल जाएंगे वहाँ पे और वो गोल्ड लॉकर ओपन करके देखेंगे कि कैसा है। तो अगले दिन जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस आइलैंड के ऊपर काफ़ी सालों पहले एक अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक आने की वजह से जो लॉकर रूम था, ये लॉकर रूम के अंदर अर्थक्वेक आने की वजह से पूरा का पूरा जो गोल्ड था वो ज़मीन में चला गया। मतलब कि वहाँ पे गोल्ड था ही नहीं, गोल्ड पूरा ज़मीन में सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया था। और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चला कि गोल्ड है ही नहीं। लेकिन जो कंट्री पीपल है, उनका भरोसा तभी भी था, पूरे अकाउंट सब बैलेंस शीट सब परफेक्ट थे, लेकिन गोल्ड ही नहीं था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कंट्री को नहीं बताएंगे, सिटीजन्स को नहीं बताएंगे कि गोल्ड है ही नहीं। लेकिन कैलकुलेशन सब सही होने की वजह से लोग करेंसी पे भरोसा करके उसे यूज़ करते ही रहे। तो ये एक फिक्शनल एग्जांपल है। इसका मोरल ये निकल के आता है कि जो भी आप पेपर एसेट्स में ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो पेपर सिर्फ रिप्रेजेंट करता है एसेट को, राइट। लेकिन उसके पीछे असली में वो एसेट है या नहीं, ये हम लोग तो नहीं देख सकते। केसेस में, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कि वो लोग गोल्ड ही नहीं रख रहे और सिर्फ पेपर ट्रेड किए जा रहे हैं। लेकिन फिज़िकल एसेट का यूज़ ही ये होता है कि आप उसे इन्वेस्टमेंट के लिए उसे आप संभाले रखें, उसे सिर्फ पेपर फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में ना रखें। अब ये जो गोल्ड बॉन्ड को गोल्ड समझना ऐसा ही होगा जैसे आप इक्लेयर्स को करेंसी समझ रहे हैं। जिस तरह दुकान वाले के पास हम लोग गए तो पहले वो लोग इक्लेयर्स दे देते थे और कहते थे कि अगली बार आके पैसे ले जाना। तो उसी तरह से गोल्ड एक फ़िज़िकल एसेट को एक रिप्रेजेंटेटिव कमोडिटी से कंपेयर करना या इक्विवेलेंट समझना, ये गलत बात है। तो जो भी ये फिज़िकल एसेट है, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आपके नहीं है। इफ़ यू डोंट ओन इट देन यू डोंट हैव इट। ये जो घर है, फार्म है, ज्वेलरी है, इनको आप पेपर पे ना खरीदें, क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं है। ये फिज़िकल एसेट का इम्पोर्टेंस ही यही है कि आप इसको फिज़िकली ख़रीदें, इसका इस्तेमाल करें, इसको ज्वेलरी की तरह यूज़ करें, या घर को आप उसमें रहने के लिए इस्तेमाल करें, फार्म को आप खेती के लिए इस्तेमाल करें। तो सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिल रहा है या टैक्सेस कम होने की वजह से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो वही कंक्लूजन निकल के यही आ रहा है कि पेपर एसेट्स को फिज़िकल एसेट से कंपेयर ना करें। आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप एक बार फिर से एनालाइज़ कीजिए। गोल्ड का इस्तेमाल क्या है और गोल्ड बॉन्ड का इस्तेमाल क्या है, ये आप एक बार फिर से सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या गोल्ड बॉन्ड सही है। और अगर इंटरेस्ट की ही बात है कि अगर आपको इंटरेस्ट ही ज़्यादा चाहिए, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने जितना इंटरेस्ट दिया है, आप पिछले 10 सालों में देखिए या पिछले 20 सालों में, तो स्टॉक मार्केट ने गोल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है। 11.5% का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट गोल्ड ने दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने कहा है कि गोल्ड से ज़्यादा स्टॉक मार्केट एक बेटर इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट की अगर आपको बात चाहिए, सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन की आपको बात चाहिए तो। और दूसरा, उस वीडियो में ये भी है कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो उस तरह का वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड खरीदे। तो प्रॉब्लम ये है कि इस वीडियो को मैंने इस तरह बनाया है कि कंपैरिजन, यहाँ पे मैंने गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड को कंपेयर किया है, तो दोनों में विनर कौन है? गोल्ड। लेकिन जो उस वीडियो में कंपैरिजन किया है, तो उस वीडियो में कंपैरिजन है गोल्ड वर्सेस स्टॉक मार्केट। तो गोल्ड वर्सेस स्टॉक मार्केट की अगर बात होगी तो स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली विनर है। तो कंक्लूजन लास्टली इस वीडियो का ये है कि गोल्ड बॉन्ड बेहतर नहीं है। गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको गोल्ड सच में चाहिए तो आप फिज़िकल गोल्ड लें, और अगर आपको सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए तो आप ज़रूर इंडेक्स फंड, मार्केट अभी नीचे है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सिर्फ एक रिसर्च पर्पस के लिए वीडियो है, और जो भी मेरा ओपिनियन है इस वीडियो का, वो सिर्फ मेरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इस पे भरोसा करें, आँख बंद करके आप लोग डिसाइड कर लें।
मैंने फैक्ट्स ओपिनियन दोनों रखे हैं यहाँ पे, चार्ट्स भी दे दिए और मेरा ओपिनियन भी दे दिया है, 2-3 तरह के पर्सपेक्टिव आपको बता दिए है। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लगता है, क्या सही लगता है, क्या गलत। और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आप आप चाहते हैं कि मैं कुछ XYZ टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।